अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया, DGMOs के राब्ते और आगे क्या माहौल बनने वाला है, उस हवाले से हम मामलात आपके सामने रखते हैं। एक उर्दू का मुहावरा मुझे आगाज़ में याद आ रहा है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये मिसाल भारतीय मीडिया पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो जंग के दौरान भी झूठ बोलता रहा और अब शिकस्त के बाद भी नहीं सुधरा और ड्रोन्स के खिलाफ वर्जियाँ की मन घड़त खबरें चलाकर एक बार फिर जंगी माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन मीडिया की जर्द सहाफत देखिए और कैसे अपने ही मुल्क में एक्सपोज हो रहा है, पहले आपको ये दिखाते हैं। मीडिया के मामलात आपने मुलाहिजा किए। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब भी झुंझलाहट और बेबसी की कहानी सुना गया। कहा अगर मुज़ाकरात हुए तो दहशत गर्दी के खात्मे पर होंगे और कश्मीर पर बात हुई तो आज़ाद कश्मीर पर होगी। सुनिए उन्होंने मज़ीद क्या कहा। सच ये है कि मोदी की नालायकियों से बीजेपी की मकबूलियत का ग्राफ तेज़ी से गिरा है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी से मुकम्मल इसको किया। वतन की हिफाजत करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 78 जख्मी हुए, मगर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक जितना गोला बारूद 1965 की जंग में फेंका गया, 10 मई को उससे 450 टन ज़्यादा भारी मिसाइल्स और गोला बारूद सिर्फ 4.5 घंटे में इस्तेमाल हुए, जिसने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक की है कि DGMOs राब्ते के पहले दौर में जंग बंदी पर इतफाक़ कर लिए, मगर मुज़ाकरात में आबी तनाज़ा हल ना हुआ तो जंग बंदी ख़तरे में पड़ सकती है। अब सवाल ये कि क्या मोदी सरकार ये मुआहिदा बहाल करेगी या खिफ़त वटाने के लिए फिर हमले की राह इख्तियार करेगी। अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, मुख्तलिफ पहलू पर भी बात करते हैं। और आज का जो एक हमने देखा कि ट्रंप साहब का जो दौरा है वो भी आज मीडिया पर डिस्कशन का हम देख रहे हैं, ख़बरों में भी आता रहा कि उन्होंने सऊदी अरब का जो दौरा किया है ट्रंप साहब ने। इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीज़ फायर में मिस्टर ट्रंप का जो किरदार रहा है ये भी बड़ा देखा जा रहा है। और मीडिएशन के हवाले से या वो मज़ीद आगे बातचीत करना चाहते हैं, दोनों ममालिक के साथ काम करने के लिए तैयार है। उनके ट्वीट्स भी हमारे सामने मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।